देव सब अपने फैमिली से प्यार करते हैं, लेकिन आपकी तरह सब किसी और की लाइफ बर्बाद करने नहीं निकल पड़ते। ये कैसा प्यार है देव जो किसी की रोजी रोटी छीनने पे आपको मजबूर कर रहा है? देव, ये सही नहीं हो सकता। देव, ऐसे करने से पहले मुझसे एक बार तो बात की होती आपने। तुमसे बात करता? सोनाक्षी, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने से पहले मैं तुमसे बात करूंगा। मुझे हर छोटी चीज के लिए तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है सोनाक्षी। प्लीज समझने की कोशिश करो, जो मैंने किया वो सही किया। सेव, आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? सोनाक्षी, एक सिंपल सी बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। रणवीर ने मेरी बहन से शादी की और उसकी कुछ जिम्मेदारियां थी जो उसने नहीं निभाई। उसने मेरी बहन को दुख पहुंचाया और जो मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा उसके लिए मैं बहुत बुरा हूं। देव, किसी की रोजी रोटी छीनने से आप अपनी बहन का बदला तो नहीं ले सकते कि पूरी फैमिली उस पर डिपेंड करती है। देव, इनफ सोनाक्षी, तुम रणवीर और उसकी फैमिली के बारे में सोचो, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख लूं। नेहा, कुछ चाहिए था तुझे? आई एम सॉरी भाई, मेरी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैंने इस जिद में आके रणवीर से शादी की थी। मैंने किसी की बात नहीं मानी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कोई अपने वादे से ऐसे कभी मुकर सकता है। आई रियली लव्ड हिम। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। इंसान को पहचानने में सबसे गलती हो जाती है। लेकिन अब ये सब भूल जा, आगे के बारे में सोच। और वैसे भी परसों का दिन तो और भी खास है, भाई दूज है। पता तुझे क्या चाहिए भाई दूज पर? भाई आप हाँ, बोलना नहीं। भाई आप प्लीज रणवीर की नौकरी लौटा दीजिए। लेकिन नेहा, भाई प्लीज, मैं ये सब रणवीर के बारे में सोचकर नहीं कह रही। आपने रणवीर के साथ जो भी किया, मैं उस पर कोई सवाल भी नहीं उठा रही। मगर उस घर में और भी लोग रहते हैं भाई, जिनकी जिंदगी पे इसका असर पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती कि वहाँ भाभी को कोई तकलीफ हो या उनके बच्चों को वो दिन देखने पड़े जो हमने देखे हैं। प्लीज भाई, आप उनकी नौकरी उन्हें वापस दे दीजिए। ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो रणवीर को उसकी नौकरी मिल जाएगी। थैंक यू भाई। चाय मेरे लिए भी ले आ। हाँ? मामी जी, चाय के साथ नाश्ता भी ले आओ। ठीक है, क्या है नाश्ते में? अभी तो जूस और फ्रूट चाट है। अरे हाय, व्रत तो कब के खत्म हो गए, त्योहार चल रहे हैं अब। भाभी बता दीजिए ना आपको क्या चाहिए, बना देगा वो। ठीक है जीजी, अब जा मेरे लिए समोसे तल दे जा। जी। गुड मॉर्निंग माँ। बैठो बैठो। नाश्ता कर लिया तुमने? चाय पियोगी? किच्चू, भाभी के लिए चाय बना दे। जी। भाभी वो एक्चुअली सॉरी भाभी। सॉरी? किस लिए? वो भाई मेरे कहते मेरी बात मान गए। तो इसमें सॉरी की क्या बात है? तुम्हारे भाई को तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी? अरे बात सही थी तुम्हारी। नहीं, मेरा मतलब है कि आप और भाई बात कर रहे थे ना, तो भाई ने आपकी बात नहीं मानी और मेरे कहने पे वो मान गए। नहीं नहीं नेहा, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली देव और मैं जो बात कर रहे थे थोड़ी अलग थी।
और जस्ट बिकॉज हमारी शादी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि देव हर फैसला मुझसे पूछ कर लेगा। देव जैसे भी है, जैसे भी थे, जैसे वो सोचते हैं, मुझे सब पसंद है। मैं उन्हें बदलना नहीं चाहती। बस यही कि एज हस्बैंड एंड वाइफ हम एक दूसरे से सब बात कर सके, एक दूसरे से डिस्कस कर सके, शेयर कर सके। आई एम श्योर देव और मैं ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। और खुशी तो मुझे इस बात की है कि अभी तुम रणवीर और उसकी फैमिली की केयर करती हो। सोनाक्षी, कल भाई दूज है तो तुम घर जाने वाली होगी ना? सौरभ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हाँ माँ, बस कुछ ही देर में जा रही। हाँ, अगर तुम्हारा कुछ दिन और रुकने का मन करे तो रुक जाना। घर वालों को भी बहुत याद आती होगी तुम्हारी। बहू रानी, कितना बोलती हो ना तुम। बेचारी बच्ची को बोर कर दिया। पढ़ 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 पढ़। यही फाइल चाहिए थी ना आपको? भैया जी, वो वकील साहब आए हैं। उन्हें नीचे बिठाओ, मैं आता हूँ। जी। देव, वकील किस लिए? कहीं रणवीर ने सोनाक्षी, इस बारे में बाद में बात करते हैं। तो कब बात करेंगे देव? जब आप ऐसे कुछ कर बैठेंगे जो हम बदल नहीं पाएंगे। सोनाक्षी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। मैं बस नेहा को उस आदमी से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। What do you mean by उस आदमी देव? वो कौन है? कोई रास्ते पे चलता हुआ स्ट्रेंजर है? कोई राक्षस है? कौन है? देव, मैं बताती हूँ आपको। वो एक आदमी है, नेहा का पति, जिसे नेहा प्यार करती है, and he loves her too। देव, ये डिवोर्स कोर्ट केस हम रोक सकते हैं। आप लॉयर से बात करने जाओ, आप रणवीर और नेहा से बात कीजिए और ये डिवोर्स होने से रोकिए। Can't believe this। सोनाक्षी, क्यों रोकूं मैं ये डिवोर्स जब नेहा यही चाहती है? और क्या गलत है इसमें? तुम एक इंडिपेंडेंट पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि डिवोर्स हो जाने से लाइफ खत्म नहीं हो जाती। आजकल होते हैं डिवोर्स, और नेहा के लिए यही सही है। देव, इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि मैं रिश्ते को इम्पोर्टेंट नहीं समझती। देव, रिश्ते उतने ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए जितना इंडिपेंडेंट होना, और शायद इसलिए मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ ये रिश्ते को बचाने की। तो मत कोशिश करो सोनाक्षी, तुम्हें समझाना ही इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहती। मैं जाता हूं। बैठिए मिस्टर मेहता। हेलो मिस्टर देव। मिस्टर देव, मैंने इस केस को अच्छे से स्टडी किया और मैंने इस नोटिस में वो सारे पॉइंट कवर किए जो मैटर करते हैं। यू कैन सी इट। तुम क्या सोच रही हो मैं जानता हूं, लेकिन खुद को इतना दुखी मत करो बेटा। मामा जी, तो क्या करूं? मैंने देव को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बेटा, तुमने कोशिश तो की है ना, इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? मामा जी, आप महावर देव से तो बात कर सकते हैं ना, आपकी बात तो समझ जाएंगे। काश मैं ऐसा कर पाता बेटा, तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब भी नेहा की बात आती है ना, तो देव और ईश्वरी बहुत भावुक हो जाते हैं।
नेहा के आगे उनको कुछ नजर ही नहीं आता। बस नेहा खुश हो जाए, चाहे बाद में उसके लिए वो फैसला सही हो या गलत, ये बेचारे देख ही नहीं पाते। बेटा मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो भी करें नेहा को और दुख ना पहुंचे। अरे कोई भूकंप नहीं है, ये ना एक नया गाना आया है। अरे क्या कर रही है, पकड़ी गई थी। माँ, सोना भाभी आज भी ऑफिस गई है? नहीं, वो अपने घर गई है। कल भाई दूज है ना, कुछ दिन रहकर आएगी वो। कुछ दिन? क्यों? माँ कल भाई दूज करके आ सकती है ना वो, मुझे बताया भी नहीं, मैं तो जाने नहीं देती। आई मिस हर सो मच। अच्छा है, कुछ दिन शांति मिलेगी। राधा रानी, मेरा मतलब है कि उसे शांति मिलेगी। पर हम तो यहाँ बोर हो जाएंगे ना। भाभी होती तो कितना मजा आता है, उनके अलावा किसी को एंजॉय करना ही नहीं आता। अम्मी जानी सोना ही है, सोना ही होगी, मुझे पता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। सोना, मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझसे ज्यादा नहीं, आपसे ज्यादा किया। एक मिनट, सबसे ज्यादा मैंने मिस किया है ना? तो मेरी बारी है, मैं हक करूंगा। आई मिस यू। ओ हेलो, इस बार सोना की विजिट का सुपरस्टार मैं हूँ। भाई फूटा जो है, सारा प्यार आप लोग ले लोगे तो मेरे कोटे में क्या है। सोना, हाँ माँ। सूटकेस कहनो? कहनो माने? अरे मैं कुछ दिनों के लिए यही रहने वाली हूँ। वाह, कुछ दिन के लिए सब ठीक है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके ओके बाबा, ओके ओके। ये मतलब हमारी सोना हमारे पास कुछ दिनों के लिए वापस आ गई है। मीनाक्षी अभी तक घर नहीं आई। शोनो बेटा, अब तो यहाँ आ ही गई है तो 10-15 दिन और रुक जा। तेरी माँ को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तू यहाँ रहने आई है। तो कैसे बिलीव होगा? इतने दिनों के बाद तो आती है, और शादी के बाद पहली बार आई है। लेकिन अब तो आई हूँ ना। बट पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? जब तो यहाँ पे नहीं होती ना, तो मैशो अपने न्यूज़पेपर की न्यूज़ की तरह ना सैड हो जाते हैं। और आज देखो न्यूज़पेपर के मैगजीन सेक्शन की तरह ना कितने हैप्पी और ब्राइट है। छोटी पपीता जैसे मुंह बना के बैठा रहता है। बाबा कहाँ रह गई सोनाक्षी? कितना लड़ रहे हैं ना हम दोनों। It's not done. कॉल करता हूँ। नहीं, काम में बिजी होगी, इसीलिए नहीं है। जब मिलूंगा तभी बात करूंगा और मना भी लूंगा अपनी बीवी को। भैया जी। हाँ किचू भाई। माँ जी पूछ रहे हैं आपके लिए खाना लगा दें? नहीं किचू भाई, माँ से कहो अभी नहीं। जी। इतनी देर तो कभी नहीं होती है उसे। कॉल कर ही लेता हूँ। माँ के घर जा रही हूँ, कुछ दिन रहकर आऊंगी। आपको भी अपनी फैमिली का मैटर सॉल्व करने का टाइम मिल जाएगा। आई होप तब तक सब सॉल्व हो जाए
बिना किसी आउटसाइडर की दखल के, जो बिना बताए चली गई और ये स्टूपिड सा नोट छोड़ा है। और क्या ये आउटसाइडर है? और आउटसाइडर नहीं हो, मिसेस दीक्षित हो, मेरी बीवी हो, इस घर का हिस्सा हो। पहले बताया होता ना कि तू आ रही है तो तेरा फेवरेट मांगशो और फिश लेके आती मार्केट से। आशा मैं ले आता हूँ ना। बैठो आप, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग यहीं बैठकर मुझसे बातें करेंगे बस। आप मुझे बताइए कि आप मुझे कल क्या गिफ्ट देने वाले हो? सोचना भी मत, नहीं छोड़ूंगी आपको। हाँ, ऐसे कैसे बच जाएगा? कुछ अच्छा ही देगा शोरो। कम ऑन सोनाक्षी, अब तुम मेरा फोन भी नहीं उठाओगी? हेलो, हाय जीजू। आपकी बीवी को अभी 2 घंटे नहीं हुए आए हुए और आप उसे अभी मिस करने लग गए। मैं अभी उससे बात कराती हूँ, 1 मिनट। सुना, उनसे कहो कि मैं बाद में फोन करती हूँ। जीजू आपकी बीवी ने कहा है कि वो आपको कॉल बैक करेगी, लेकिन आप मुझसे बात कर सकते हो। हाउ रूड, यू आर अ बैड जीजू। बाय। फाइट मोड ऑन है, तभी हम पे इतनी मेहरबानी हो रही है। शट अप, ओके, ऐसा कुछ नहीं। सोना, सत्ती बोल, तू देव से लड़ाई करके आई है ना? आशा जरूर देव बाबू ने कुछ कहा होगा। अरे आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं क्या उनसे बिना लड़े नहीं आ सकती? हाँ, और अगर लड़के झगड़ के भी आया है, उसको थोड़ा तड़पने दो। हस्बैंड को कंट्रोल में ऐसा ही रखा जाता है, नहीं तो सर पे चढ़ जाता है। विजय, तुम्हें याद है ना तुम्हारे बाबा के साथ मैं क्या करती थी? बताओ ना दादी, क्या करते थे? विजय की बाबा को मेरा आवाज बहुत पसंद था, इसीलिए मैं जब झगड़ा होता था तो बात करना बंद कर देती थी। 1-2 दिन स्ट्रांग बन के रहता था, लेकिन 5वें दिन खत्म, फाइट भी ओवर। सोना, ऐसा ही मुट्ठी में रखना पड़ता है अपना हस्बैंड को। हाँ माँ, की सब शेखाচ্ছো सोनाके? की सुना बेटा, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुमको भी ना देव बाबू को बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए। अच्छा, मैं करूँ आपको कंट्रोल में? आशा, आमी जोक करছি। वैसे दादी, अब मैं आपकी पोती हूँ ना, तो इस ट्रेडिशन को तो रखना ही पड़ेगा। देव आजा खाना खाने। माँ देखना, सोनाक्षी कुछ बिना बताए ही चली गई है, उसे ही लाने जा रहा हूँ। अरे पर क्यों? मैंने ही उसे भेजा है। तूने? देव, कल भाई दूज है तो अपने भाई से मिलने जाएगी ना, और कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहेगी तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। माँ ये भी तो उसका परिवार है ना? बच्चा मत बन बेटा, उसे रहने दे कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाबा के साथ। चला खाना खा। आजा बेटा आजा। मैं लेकर आती हूँ पराठे। भाभी, और कुछ चाहिए आपको? मेरे लिए 2 पराठे और भिजवा दीजिए। और हाँ, किचू से कहिएगा वो जो पुरानी दिल्ली से मिर्च का अचार आया है ना, वो भी ले आए। अभी लाती हूँ। इसको तो पहले खत्म कर ले बुक्कड़। भैया जरा तो देखिए ना, मुझे आपकी फोटो खींचनी है। क्यों? वो क्या है ना, आज मेरी फ्रेंड कॉलेज में आई थी, तो ना मुझे उसे सो सैड लिख के ना एक सैड वाली स्माइली भेजनी थी, और आपकी शक्ल में सैड स्माइली से कम नहीं लग रही। चुप करो तुम दोनों। मैं माँ की मदद कर देती हूँ। वैसे भैया, क्या बात है कि आप भाभी को मिस कर रहे हो? I mean, बहुत सारा। बहुत नहीं मिस कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मिस कर रहा हूँ। एक सेकंड, मैं ना टेक्स्ट करती हूँ। ए, बंद करिए फोन वोन, खाना खा ले, चल रख इसे। ओके। शर्मा क्यों रहा है भाई? हाँ, अपनी बीवी को याद कर रहा है ना? अरे शर्म तो तब आनी चाहिए जब पड़ोसी की बीवी को याद कर रहा हो। हाँ भाई? मामा जी आप भी? मैं तो बस पूछ रहा हूँ ना। अब उसे यहाँ अपने आसपास इस घर में ना देख करके
कुछ अजीब तो लग रहा होगा। एक्चुअली वो मुझसे नाराज है ना, इसलिए बिना बताए चली गई। ओह, तो ले आना वापस उसे। हाँ, बहू के बिना यह घर अच्छा नहीं लगता भाई। सच्ची? हाँ सच। अरे शर्म तो आए तब जब पड़ोसी की बीवी हो। क्या सिखा रहे हैं आप उसे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं मामी जी, मैं मामा जी से कह रहा था कि कल कुछ भी हो मैं सोनाक्षी को वापस ले आऊंगा। उसे वापस अपने साथ लाए बगैर मैं नहीं आऊंगा। हाँ, ये हुई ना देव वाली बात। चल बेटा, खाना शुरू कर। भाई भाभी को बहुत मिस करते हैं ना माँ। नई नई शादी हुई है ना, ऐसा तो होगा ही ना। हर बार ऐसा नहीं होता। अगर होता तो मुझे भी तो पता होता ना। रणवीर ने मुझे कहाँ मिस किया? उन्होंने तो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में ही सोचा। सोना भाभी बहुत लकी है। देखना भाई को, उनको देख के ही पता चलता है कि उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ भाभी के इर्द गिर्द ही घूमती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देव तो सबकी इतनी ही चिंता करता है। नहीं माँ, ये वो फीलिंग नहीं जो सबके लिए आती है। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। मुझे मिला नहीं ना, इसलिए दूर से देखकर ही पहचान सकती हूँ। जो भाभी फील करती होंगी वो तो मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। So what? अरे गॉसिप चाहिए मुझे। किसके घर में क्या चल रहा है, कौन किससे परेशान है, सबके सीक्रेट्स, तू कितने लड़कों को डेट कर रही है, सब कुछ बता मुझे। एक्सक्यूज मी, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ। और वैसे भी मेरे लाइफ में अभी कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ बंद। एक्चुअली ना, मैं अपनी कजिन से इंस्पायर हो गई हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक ही लड़के को डेट करूंगी और उसी को कमिट करूंगी। एलिना, और एक लड़के के साथ? इम्पॉसिबल। और अगर वो एक लड़के के साथ है तो उस बेचारे लड़के पे कितना प्रेशर होगा। इतना मिस कर रही है तो अपने पति देव को कॉल कर ले। ऐसा कुछ नहीं है, पागल है। सोना, तू ना रहने दे, झूठ बोलने का अटेम्प्ट मत कर। मैं क्यों झूठ बोल, पागल है क्या? और वैसे भी मैं उन्हीं के साथ तो रहती हूँ घर में, और अब इस फैमिली में आई हूँ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो कहाँ टाइम है मुझे किसी को मिस कर। हो गया? हाँ हाँ, कहिए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ, मैं आती हूँ। सर मुझे एज ए इंटर्न काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा बिजनेस प्रोफाइल तो देखिए, वो भी तो काउंट कीजिए। सर एज ए स्टाइपिंग फ्री में कैसे काम कर पाऊंगा मैं सर? आई नो मैं बिजनेस में फेल हो गया था, लेकिन हेलो सोना, सौरभ को था? माँ, वो दादा एक एम्प्लॉयर के साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि डिस्टर्ब नहीं करना। सौरभ कितने दिनों से जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। माँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। अब फिक्र मत कीजिए, दादा को जॉब मिल जाएगा। पता नहीं सोना, कब सब ठीक होगा। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था उसका। अगर उसके पार्टनर ने ऐसा नहीं किया होता ना, तो सब कुछ ठीक रहता। माँ, जो हो गया भूल जाइए ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना? माँ, वैसे मुझे लगता है ना कि दादा को बिजनेस ही करना चाहिए। उन्हें खुद के लिए काम करना बहुत पसंद है। क्या लो? माँ, मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकता। पता नहीं लोग कैसे काम कर लेते हैं ऐसी कंपनी में। मैं इतनी टर्म्स एंड कंडीशन में कैसे काम कर पाऊंगा?
अच्छे से फोटो लेना, सोना मेरा पैर छूने वाली है। कुछ नहीं बदला ना। बचपन में सोना कितना रोती थी ये सब करने के लिए, तैयारी नहीं होती। हाँ बाबा, क्योंकि दादा हमेशा मुझे चिढ़ाते थे और मैं चिढ़ जाती थी। बस यही गेम था हमारा। और अभी जब बड़े हो गए तो और भी मजा आता है ये गेम खेलने में। मैं तुझे बड़ों के जैसे आशीर्वाद तो नहीं दे पाऊंगा। तुझे पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब गिफ्ट दो और उसके बाद मैं बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए आपसे। दो गिफ्ट। वाह दादा, आपकी चॉइस इतनी अच्छी कब से हुई? मैं तुझे ज्यादा तो कुछ नहीं दे पाया, बस। क्या कम ज्यादा दादा? This is so pretty. I love them. They're my favorite. देखो ना। बहुत सुंदर। अच्छा लगा तुझे? अच्छा, अब मैं मांगूंगी जो मांगना था। वो बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ ना? हाँ, अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट है तू। सिर्फ अच्छी? मैं बेस्ट हूँ। ऑफ कोर्स तू बेस्ट है। तो मैं सोच रही थी कि वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं, उन्हें भी न्यूट्रिशनल एडवाइस मिलनी चाहिए ना? ऑफ कोर्स लेनी चाहिए। पर बाबा, पता है प्रॉब्लम क्या है? मुझे पता नहीं कि मैं उन तक कैसे पहुंच पाऊँ। सिंपल है सोना, ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, तू मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकती है। बस यही है मेरा गिफ्ट। मैं समझा नहीं। मतलब दादा कि मैं ऑनलाइन हेल्थ और न्यूट्रिशन का बिजनेस खोलना चाहती हूँ, जिसमें मैं एडवाइस दूंगी और साथ में कुछ प्रोडक्ट्स भी। तो उसके लिए मुझे एक बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत होगी जिसे ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपीरियंस और नॉलेज हो। तो अपने बचपन के पार्टनर इन क्राइम से बेटर पार्टनर कहाँ मिलेगा? मैं अब मैं कर रही हूँ बकरे की तरह दादा। Of course I'm serious। और हम बचपन से एक अच्छी टीम थे ना। बस हम फंड रेस करेंगे, बिजनेस खोलेंगे और बाहर वाले को इन्वॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। सो नो रिस्क। लेट्स डू दिस। हम दिखाएंगे लोगों को कि हम एक छोटे से बिजनेस को कैसे बड़े फैमिली बिजनेस बना देंगे। वाह सोना बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। और तू रोता क्यों है फुटबॉल? आजा तू भी। मैं भी हूँ फुटबॉल। ईश्वरी, ये ले। भैया, हम इतने बड़े हो गए हैं, इसकी क्या जरूरत है? अब हम बड़े हो गए हैं। हाँ भाई, तो फिर टीका भी करने की क्या जरूरत है? हाय भैया, ये तो शगुन है। आज भाई दूज है ना। कहते हैं कि आज के दिन खुद यम भगवान अपनी बहन यमी के पास गए थे। तब यमी ने उन्हें ऐसे ही टीका लगाकर उनके लिए प्रार्थना की। कहते हैं कि आज के दिन जो बहन अपने भाई के टीका लगाकर उनके लिए प्रार्थना करती है, वो भाई कभी नर्क में नहीं जाते। इतनी समझदार हो गई है मेरी कचौरी, फिर ये कैसे भूल गई कि ये भी हमारी परंपरा है। हाँ भाई, ठाकी जी, ले। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है भैया। तूने मेरा और मेरे परिवार का। हाँ भाई। बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। बच्चों आओ जल्दी। लीजिए भैया। यार मैं बोल रहा हूँ ना, है तो है। आओ आओ। अरे है तो कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अब दिखाई तो भगवान भी नहीं देते, पर वो है ना। माँ देखो ना भैया को, कुछ ज्यादा ना स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गिफ्ट्स को ना भगवान जी से कंपेयर कर रहे हैं। निक्की क्यों जिद कर रही है? चलो आओ टीका करो। हम टीका नहीं करेंगे। हाय राम, तीनों एक साथ बोली। यस। हम तीनों ने फैसला किया कि हर साल की तरह हम इस साल भी
विक्की वैसे बुद्धू नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली और वैसे भी हर साल तो वो फटे हुए टूटे फूटे मुड़े हुए नोट देते हो ना, वो सब नहीं चलने वाला। और आपने प्रॉमिस किया था कि हम तीनों के लिए अच्छे अच्छे अलग से गिफ्ट्स आएंगे। कहाँ है? और नहीं तो क्या, दिखाओ ना। मामा जी आप बताओ, आपको दिख रहे हैं? नहीं कहाँ देखे तो मैंने भी नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, लाया हूँ तो लाया हूँ। अरे पर कहाँ है? अरे यहाँ है गिफ्ट। क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो? ये ले विकी, जो गिफ्ट तूने लिए थे। बोल रहा था ना मैं। चलो अब तो टीका कर लो। खुश है? हाँ ना। पूजा खत्म हो गई, मैं चलता हूँ। अरे ये क्या चलो 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 चलो। कहाँ पूरा पूरा गिफ्ट है। दादा क्या कर रहे हो आप? चलो अंदर चलो। एक मिनट। इतने सीरियस क्यों हो पार्टनर? सोना मैं एक बार बिजनेस में फेल हो चुका हूँ। दादा आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि आप फेल हो गए थे? अरे अगर आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा नहीं दिया होता तो आपका बिजनेस अच्छा चलता ना, जैसे चल रहा था। और वैसे भी कितने लोग ऐसे कह पाएंगे कि वो लग्जरी अंडरवेयर्स उन्होंने बेच के दिखाए। सोना दादा देखो आपका बिजनेस सेंस अच्छा है और मुझे अपने प्रोडक्ट्स का, तो हम अच्छे बिजनेस पार्टनर्स हो जाएंगे ना। और वैसे भी हम लोगों को दिखाएंगे कि हमारी फैमिली एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकती है। थैंक यू सोना। थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? थैंक यू इसलिए कि कोई तो है जिसे आज भी उस पर पूरा विश्वास है। हमेशा रहे। चलो अब अंदर चलते हैं। सोना एक रिक्वेस्ट थी, अभी तेरे ससुराल में इसके बारे में मत बताना। क्यों नहीं दादा, नहीं बता। अब चलिए जल्दी से नाश्ता कीजिए, मुझे भी काम पे जाना है। अरे कितने दिनों तक टिक पाएगा ये जॉब, तो जाना तो पड़ेगा ही। क्यों? अरे अगर बिजनेस हिट हो गया तो गाइस 500 का चेंज होगा? मेरे पास है शायद। थैंक यू दादा। ये क्या है? म्यूजिकल प्ले की 2 टिकट्स। किसके साथ गई थी मैडम? ओह सॉरी, एक फ्रेंड के साथ गई थी, अचानक प्लान बन गया। अच्छा सॉरी की बच्ची, ऐसा दोबारा देखना होगा। मरवाएगा ये लड़का। थिंक ऑफ द डेविल। क्या है? आज 3 बजे, देर मत करना। मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 बजे शाम। सोच के बताऊंगी। ये क्या है? अनिल, गुस्सा हो तो मुझे गुस्से मार लो और माफ कर दो लवदेव। आउच! आराम से यार, लगता है
Really? इस बार आपकी ट्रिक्स काम नहीं करने वाली मिस्टर दीक्षित. Not this time. वो टीना ने मुझे कहा यहाँ आने के लिए कुछ काम था। याद करने की कोशिश करो. क्या? अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करो. ओह हाँ, मीटिंग थी. मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये लोग 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहे हैं. तुम्हें कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका फोन नहीं उठा रहे हो तुम. ऐसा क्या और काम था? कहाँ थे तुम? डू यू रियलाइज तुम ईश्वरी एंटरप्राइजेज में काम करते हो? एम्प्लॉई हो तुम. तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. हमारे क्लाइंट्स पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? ये तरीका है? हेलो, एक सेकंड, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए प्लीज. मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं उसके पास गया था. आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको फोन पे उससे बात कराता हूँ, तब आप उससे खुद ही पूछ लेना कितनी हड्डी पसलियां टूटी है उसकी. इट्स ओके. नहीं, मिला के देता हूँ मैं आपको अभी. ठीक है, लेट इट बी. आज के बाद ध्यान रखना, ऐसा कोई अर्जेंट काम हो तो अपनी मीटिंग्स रीशेड्यूल कर लेना. कम से कम बाकी लोगों का वक्त बर्बाद नहीं होगा. हाँ ठीक है, मैं ध्यान में रखूँगा. वैसे भी आप जानते हो कि ये जॉब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. सॉरी एवरीवन, सॉरी. आप यहाँ क्यों आए? अपनी बीवी को वापस ले जाने आया हूँ. मैं घर पे ही हूँ और यही रहूंगी. लड़कियों का घर तो वही होता है जहाँ उनका हस्बैंड हो. इसीलिए तो सीता जी राम जी के साथ साथ हर जगह चली थी. लेकिन अभी जमाना बदल गया है और आजकल लड़कियों के पीछे लड़कों को जाना पड़ता है. लेकिन मैं उससे भी अमेजिंग हूँ. मैं तैयार हूँ यहाँ तुम्हारे साथ रहने के लिए. मतलब? अरे यहाँ रहने के लिए अंदर तो आना पड़ेगा ना. आप यहाँ रहेंगे? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते. चाहिए. मेहमान का इस तरह अपमान नहीं करते. अतिथि देवो भवा. और इस घर के लिए तो मैं दामाद हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे और ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए. So cheesy. मैं तुम्हारे घर की तुलसी बनने के लिए तैयार हूँ. How creepy. मैं तुम्हारा साया बन के तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा. अरे I love you सोनाक्षी. अरे देव, तुम कब आए? अभी आने की कोशिश ही कर रहा हूँ. और ये की कोशिश हुई? पहले तो बताया नहीं कि देव आने वाले हैं, ऊपर से अंदर नहीं आने दे रही है. हट जा. आओ अंदर आओ. खुश रहो खुश रहो. तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ. तुम्हारी माँ कितनी स्वीट है. और तुम? Shut up. हेलो मिस बोस, यू शट अप. मेरी बात सुनो. अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं महाजिद्दी हूँ. तुम्हें यहाँ से लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा. और मैं यही रहूंगी. आप जाइए अपने घर. और ये तुम्हें लिए बिना मैं नहीं जाने वाला, इसका मतलब क्या हुआ? मैं कोई चीज हूँ जो आप मुझे उठा के लेके जाएंगे? नहीं, लेकिन उठा सकता हूँ. अपनी चीज बातें आप अपने पास ही रखिए. आप यहाँ नहीं रह सकते. जाइए अपने घर वापस जाइए. जैसे मेरा घर तुम्हारा घर है, वैसे ये घर मेरा घर है. क्यों? ये एकदम इम्पॉसिबल. तुम्ही एकदम बहुत मिस कर रहा था मैं. ये सब कहने की बात है. जब मैं वहां थी तो देखने तक की फुर्सत नहीं थी आपके पास. बात भी नहीं करते थे. जब मैं कुछ करूँ तो गलत, कुछ कहूँ तो गलत, इसलिए यहाँ आ गए. यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं आ जाऊंगी घर पे कुछ दिनों बाद. लेकिन कुछ दिनों बाद? तुम्हारे बगैर एक दिन नहीं रह सकता मैं, और तुम कुछ दिन कह रही हो. को अच्छा, जरा भी मन नहीं लगता था दामाद जी का, हाँ? मेरे पोते के मिला. नहीं, ऐसी बात नहीं है. फिर कैसी बात है? अब बात यह है कि सिर्फ सोनाक्षी को मिस नहीं कर रहा था मैं, आप सब लोग को मिस कर रहा था, इसीलिए मिलने आ गया. आप ही का घर है देव बाबू, जब मन करे आ जाना चाहिए. बिल्कुल सही कहा तुमने.
और खासकर अगर माँ के हाथ के आलू पोस्ते खाए हो तो बार बार खाने का मन करता है। तो फिर डिसाइडेड है, आज तुम हमारे साथ खाना खाकर जाओगे। मैं तुम्हारे लिए आलू पोस्ते बनाऊंगी। माँ, देव की इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो नहीं रुक पाएंगे खाने के लिए। आप जी नहीं, माँ के हाथ के खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? सारी मीटिंग्स कैंसिल, आज मैं आप सबके साथ बैठ के खाना खाऊंगा। वेरी गुड। चलो दीप बाबू को वॉशरूम तक ले जा, टाल वगैरह दे, फ्रेश हो जाएंगे। हाथों में आटा है माँ, और वैसे भी यहाँ तक अकेले आए ना तो अकेले वॉशरूम तक भी चले। मैं चला जाऊँ? जीजू, मैं आपको टॉवल दे देती हूँ। वैसे आपको कुछ और चाहिए, मैं सोना को कह दूंगी। नहीं, तुम बस डाल दे दो। लगता है बहुत जोर का लगा। बड़े नॉटी है ये दोनों। हमार खूब खिदे पीछे। अरे एलिना, आना मेरे साथ बैठिया। नहीं, मैं वहां पे बैठूंगी। देव बैठेंगे ना वहां पे? एक सेकंड में अभी। हाँ नेहा, बोल। भाई आप कहाँ हो? माँ पूछ रही है कि आपको आने में लेट होगा क्या? हाँ नेहा, मैं सोनाक्षी को लेने उसके घर आया हूँ। माँ से कहना परेशान मत हो, टाइम से सो जाए, मुझे आने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, चल रखता हूँ। भाई अपनी वाइफ के बिना एक दिन भी नहीं रह पाए। पता नहीं फर्क वाइफ में है या हस्बैंड में। रिश्ता एक ही है, लेकिन रणवीर से एक बार भी यहाँ खुद नहीं आया गया मुझसे मिलने। और उनकी भाभी कहती है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, सब झूठ है। उन्होंने मुझसे शायद कभी प्यार किया ही नहीं। पराठे? अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बना है। सच? तुम्हें अच्छा लगा? बस और क्या चाहिए? अरे मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। एंजॉय। क्या आशा है, आजकल दामाद को ज्यादा भाव दे रही हो तुम। आपको परोस दिया और मुझे अभी तक मिला भी नहीं। तू ना ही खाए तो ज्यादा बेटर है। बीजो है, मेरा पोता के साथ ऐसे बात करता है। देखो ना, माँ मुझे परोस भी नहीं रही है। स्वरूप दे रही हूँ ना, चुप कर। आशा, तू मुझे विजय को क्यों डांटने नहीं देता? अरे माँ, मैं की बोल रहा? दादा, आपने वो लेंस के बारे में पता किया? मैं ये वही मैं सोचूं, मैं कुछ भूल रहा हूँ। लेंस ही भूल गया। मैं तो इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ ना। अगर सोना होती तब क्या आप ऐसे ही करते? अरे ऐसे कैसे बात कर रही है, और सोना को बीच में क्यों लेके आ रही है? क्यों लेकर? अरे मेरी, मैं भूल गया ना, उसमें क्या बात हुई? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो लोग लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा? दारुण। बेटा, दाल बहुत अच्छा बना। थैंक यू माँ। मेरी फैमिली ऐसी है। अरे तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, और लो ना। हाँ, लो 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 और लो। वैसे मैं यहाँ आया तो सोनाक्षी के लिए था, लेकिन आपके हाथ का खाना खा के ऐसा लग रहा है कि मैं भी सोनाक्षी के साथ यहीं रह जाता हूँ। वो क्या है ना, कल भी आपके हाथ का खाना खाने को मिलेगा। सत्ती? खूब भालो। तो रुक जाओ ना, आज तक कभी रुके भी नहीं हो। हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अब ये भी तो तुम्हारा ही घर है। हाँ बाबा, आई विश देव रुक पाते, लेकिन देव कल ऑफिस है ना, और माँ भी घर पे वेट करी होगी। लेकिन मैं तो हाँ, अब माँ बाबा का मन रखने के लिए आप ये करना चाहते हैं ना, लेकिन नेक्स्ट टाइम। लेकिन मेरा मन फिर कभी रुकने का है ना। आई अंडरस्टैंड, इस बार अब जाइए। लेकिन तुम? मैं 2-3 दिनों में आ जाऊंगी। इसकी माँ वेट कर रही होगी। हाँ, तू बोल देगा फोन करके, फोन से तार भेजना पड़ेगा। हाँ दादी, व्हाट इज तार?
क्या कहूँ देव बाबू, आज तो बहुत खा लिया मैंने भी बहुत खा लिया है। माँ के हाथ का खाना ही इतना अच्छा है। हेलो बॉयज, मैं आई जॉइन यू? बाबा आपके हाथ में ये 6 साल पहले मैं मसूरी गया था, वहीं से लेकर आया था। बड़ी प्यारी ठंड थी वहां पर, बहुत एंजॉय किया। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं बाबा, वो बैठे बैठे कमर अटक गई थी तो स्ट्रेचिंग कर रहा था। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम स्ट्रेचिंग करो तब तक हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्मॉल। नहीं मैं कहाँ पीता हूँ। छोटा नहीं पीते हो ना, मुझे सब पता है बेटा, मैंने देखा ऐसा। मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ। हाँ बोल। तू भी ना गलत टाइम पे कॉल करता है। सोना और माशी ना सामने ही बैठे थे। तो तू इतना डरती क्यों है? आराम से सामने सबके बात करती ना। What do you mean? अगर सोना को पता चल गया ना कि मैं तुझसे बात कर रही थी तो वो मेरा मर्डर तो करेगी, साथ में तेरा भी कर देगी। यार ये मैं ना किसी से किससे बात कर रहे हैं? वो मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ। कॉलेज का दोस्त है मम्मी। कुछ काम था आपको? नहीं ऐसे ही। यार आप ऐसे बार बार जासूसी क्यों करते रहते हो? वैसे भी क्या दोस्त से बात नहीं कर सकता मैं? मैंने कब मना किया? कर सकता है बेटा, पर जरा बात जल्दी खत्म कर ले, खाना लग गया। आजा। आ रहा हूँ मैं। तू बड़ा हंस रही है, मजा आ रहा है तुझे? है तू क्या कह रहा था अभी? क्या मैं किसी से भी नहीं डरता? हाँ मैं वो कह रहा था कि मैं ना वो किसी से कंपेयर नहीं करता तुझे, ये बोल रहा था मैं। लेकिन तू ना बिल्कुल रानी मुखर्जी की तरह लगती है। मुझे तो कह रहा था कि क्यों डर रही है, और खुद को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे टीचर ने चीटिंग करते हुए पकड़ लिया होगा। ठीक है, लेकिन पता क्या, अगर मेरी माँ को पता चलता ना तो वो मेरा भरता बना देगी बिल्कुल। हेलो, वो मैं करछी भूल गई थी ना, वही लेने आई थी, पर तू जल्दी आ जाना। हेलो। हेलो। देव बाबू, आप है ना, रात में मेरे कपड़े पहन लीजिएगा। ए सौरभ, देव बाबू वॉशिंग मशीन का कवर भी पहन लेंगे ना तो भी तेरी टी शर्ट से छोटा ही होगा। अब आप हर बार मेरा ऐसा मजाक उड़ाते हैं। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। देव बाबू आप डिसाइड कर लो, आपको वॉशिंग मशीन का कवर पहनना है या आपको इसकी टी शर्ट पहननी है। शौती बोलना, मसूरी की कसम। नहीं बाबा, मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ। ठीक तो होना ही पड़ेगा बेटा, फुटबॉल के कपड़े जो फिट नहीं होंगे तुम्हें। इनफ, ये लो। क्या छोटा छोटा एक घूंट मार रहे हो? लीजिए, कदम भी बोल रहा हूँ, होश में बोल रहा हूँ। चलो 1 शॉट में खत्म करो। मैं तो चला, बहुत हो गई है मुझे। गुड नाइट बाबा। नो प्रॉब्लम। ओके देव बाबू। बस सौरभ, संभल के। ओके ओके। फुटबॉल तो आई एम सॉरी। आराम से। मैं चला सोने। कम ऑन, गो स्ट्रेट बेटा। मैं भी सोता हूँ। हाँ बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा 1 मिनट बैठो। देखो बेटा, तुम मेरी बेटी के कमरे में जा रहे हो और जब सुबह बाहर आओ तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होनी चाहिए। ओके? जी बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। दे बेटा, 1 मिनट, जस्ट प्लीज, जस्ट अ मिनट। प्रॉब्लम बेटा बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए एकदम से। ओके बाबा। क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल। ओके। गुड। ओके। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। 1 मिनट बेटा। दे बेटा, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करके ही आऊंगा, मसूरी की कसम। हाँ। मैं सोता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
तो फिर मैं रुकी गया आपके साथ। आप इस घर में रुक गए, मेरे साथ नहीं, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये लीजिए, जाके बाहर सो जाइए। लेकिन कुछ नहीं, इतने नखरे तो झेलने ही पड़ेंगे ना मिस्टर अभद्रो। अरे यार सोनाक्षी, सोनाक्षी। अरे दे बेटा, तुमने इतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बाबा लगता है वो मसूरी की कसम तोड़नी पड़ेगी। विजय অনেক হয়েছে, चलो अभी सोने चलो। अरे ये तकिया कंबल लेकर कहाँ जा रहे हो? क्यों खड़े वैसे? आपकी बेटी ने मुझे उसके कमरे से निकाल दिया। ऐसे कैसे कमरे से निकाल दिया? इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। मैं शोना से अभी बात करती हूँ। आशा, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये इन दोनों के बीच का मैटर है, ये लोग खुद सॉल्व करेंगे। हमारी बेटी इतनी स्ट्रांग है कि वो एक बारी में देव बाबू से मानने वाली नहीं है। थोड़ी तो मेहनत करने दो उन्हें अपने हिस्से की। एक बार गुस्से से देखती है तो डर लगता है। सच में आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। कैसी बातें कर रहे हो विजय? देव बाबू कहाँ सोएंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं सो जाऊंगा हॉल में। अरे देखा, डर गया मेरी बेटी से, कह रहा हॉल में ही सो जाएगा। विजय चुप करो। अरे आपका जमाई पहली बार यहाँ पे रह रहा है, ऐसे कैसे हॉल में सो जाएंगे? नहीं देव, तुम एक काम करो, तुम हमारे कमरे में सो जाओ वहां पर। नहीं नहीं, मैं यहीं सो जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे नहीं, तुम जाओ ना हमारे रूम में सो जाओ प्लीज। ठीक है। किसी चीज की जरूरत पड़े तो बताना। हाँ जी। गुड नाइट। गुड नाइट। फोन काट दिया? कम ऑन सोनाक्षी, कम से कम फोन पे तो बात करो। अगले से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के बैटरी को भी अभी डर ऐसे भी। नेहा, देव से फिर से कोई बात हुई? माँ पहले ही बात हुई थी, लेकिन तू फिर से सुन ले। भाई ने कहा है वो भाभी को लेने उनके घर पे गए हैं, आने में देर हो जाएगी, और तुझे टाइम पे सोने के लिए कहा है। परेशान मत हो, चल सो जा। ये क्या बात हुई? देव ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तो पानी ही नहीं रखा उनके लिए, प्यास लग गई तो?
आपकी स्ट्रॉन्ग बेटी। खुद तो कभी याद रखते ही नहीं है, अब कैसे दूं पानी? आपको चलने की तमीज नहीं है तो घर पे रहना सीखिए। बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना सीखिए। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ठीक है, मुझे वो कहावत यूज नहीं करनी। चलो सॉरी बोलो। अरे गलती तुम्हारी थी, मैं क्यों सॉरी बोलूं? ये फ्रंट फेसिंग एक्सीडेंट था, मैंने पीछे आकर आपको टक्कर नहीं मारी। और वैसे आप ऐसे घर में क्यों टहल रहे थे जैसे गार्डन है? प्यास लगी थी मुझे, पानी पीने जा रहा था। पानी नहीं पी सकता मैं? तुम इस वक्त ये जग लेके कहाँ जा रही थी? अपने प्यारे पौधों को पानी डालने? क्यों, मुझे प्यास नहीं लग सकती? तो क्या गला क्या इस रूम में रखा था? इस रूम की तरफ क्यों आ रही थी? अरे ये मेरे माँ बाबा का रूम है, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी पानी पीऊं। आपको क्या है? वैसे आपको किसने कहा कि यहाँ पे सोने के लिए? हमारे माँ बाबा तुम्हारे जैसे नहीं है, उन्होंने मुझे अपने रूम में सोने दिया। मेरे जैसे नहीं है मतलब? बस 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 चुप कर जाओ अब तुम दोनों। सुनो बेटा, तुमने अपने रूम से क्यों निकाला इसको? वहीं सोने देती। कितना परेशान हो रहा है तुमसे बात करने के लिए, कितना डेस्परेट हो रहा है। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। मुझे भी कोई शौक नहीं है इससे बात करने का। हाँ तो ठीक है, फिर लड़ो। फिर रात के 2 बज रहे हैं और तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो। न खुद सो रहे हो और न किसी और को सोने दे रहे हो। और ऊपर से ये मच्छर बहुत हो गया अभी। तुम दोनों को रूम नहीं मिलेगा। अगर तुम साथ में नहीं रह सकते तो बाहर निकलो। गो। पर बाबा मेरी गलती नहीं है, ये मिस्टर अभद्र। बस चुप। हरकतें बच्चों जैसी करोगे तो पनिशमेंट भी वैसे ही मिलेगी। जब तक तुम दोनों अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं आते अंदर मत आना। चलो गो। क्या कह रहे हो बिजॉय? इसीलिए कहा था ज्यादा मत पियो। आशा, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। गो। बाबा चलो तुम दोनों निकलो अभी। अरे चलो तुम दोनों। बाबा नो चलो। बाबा बाबा Come on. अरे बाबा नहीं। गो गो। लेकिन बाबा, लेकिन बाबा बिजॉय, ये क्या किया तुमने? रात के 2 बजे अपने जमाई बाबू को घर से बाहर निकाल दिया। शोना को भी निकाला है। विजय बॉस कभी पार्शियलिटी नहीं करता। आशा, मुझे पता है मैंने क्या किया है। अरे इन दोनों को बाहर निकालना बहुत जरूरी था। जब ये दोनों अकेले बाहर रहेंगे तो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। हेलो जी नमस्ते भाई साहब, मैं नमस्ते ईश्वरी जी। हाउ आर यू? कैसी हैं? जी सब ठीक है। माफ कीजिएगा मैंने इतनी देर रात फोन किया आपको। वो देव वहाँ है तो? ओह नो प्रॉब्लम। देव यही है और हम लोग उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, वो तो मैं जानती हूँ, मगर काफी देर हो गई है ना। वो लोग कब निकल रहे हैं? अरे स्ट्रेंज, मतलब देव ने आपको बताया नहीं कि वो लोग आज यहीं रुक रहे हैं? क्या देव भी वहीं रुक रहा है? मैं वैसे उसी को फोन लगा रही थी पर फोन शायद बंद है। आप जरा मेरी बात करा दीजिए देव से। आई एम सो सॉरी ईश्वरी जी, मैंने अभी उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। घर से बाहर? यस। रात 2 बजे मेरा बेटा सड़क पर? जी, क्योंकि मुझे इरिटेटिंग बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ईश्वरी जी। भाई साहब
आपने देव को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अरे देव की सोना भी तो साथ में है ना। देव और सोना बहुत शोर कर रहे थे, सोने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोगों को शोर करना है तो आप घर के बाहर निकलकर शोर कीजिए। पर भाई साहब इतनी रात को? वही तो ईश्वरी जी, आदमी रात को ही तो सोता है ना। वो लोग सोने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें रात को ही निकाल दिया। अब मैं सुबह तक तो वेट नहीं कर सकता था। अरे पर देखिए, अब आप भी मुझे जो है ना डिस्टर्ब कर दिए मेरी नींद में, तो प्लीज आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए आराम से। आप मुझे बताइए वो लोग गए कहाँ हैं? अरे पर मुझे कैसे पता होगा, मैं तो यहाँ घर के अंदर हूँ ना। अरे आप दोनों समझदार हैं, जहाँ भी जाएंगे अपना ख्याल खुद रखेंगे। आप क्यों टेंशन ले रही हैं उनकी? सो जाइए आप। ओके, गुड नाइट। पर